तो यदि किसी को एसिडिटी की समस्या होती है तो हम उसे एंटासिड देते हैं। जो भी टेबलेट दी जाती है एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए वह एंटासिड हुआ करती है, जो कि एक बेस या क्षार होता है। इसी तरह से अगर किसी को मधुमक्खी काट खाती है तो हम वहाँ पर टूथपेस्ट लगा देते हैं। यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आप देख रहे हैं एसिड की मात्रा को खत्म करने के लिए हम बेस का प्रयोग कर रहे हैं। अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्षार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर आयनों का द्विविस्थापन होता है। यहाँ H पॉजिटिव और Cl माइनस है, यहाँ पर Na पॉजिटिव और OH माइनस, H प्लस Cl माइनस, Na पॉजिटिव और OH माइनस। अब जब अभिक्रिया होगी तो यह Cl माइनस Na पॉजिटिव के साथ जुड़ के NaCl का निर्माण करेगा और H पॉजिटिव और OH माइनस मिल करके जल का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास में अम्ल है। अम्ल ने जब क्षार के साथ अभिक्रिया की तो NaCl लवण और H2O जल का निर्माण हुआ। तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल क्षार अभिक्रिया कहा करते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। HCl अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर का अगर आवेश देखा जाए तो +2, OH के ऊपर -1, H के ऊपर +1 और Cl के ऊपर -1। तो कैल्शियम के ऊपर +2 का आवेश है तो इसके साथ 2 Cl- जुड़ेंगे और यह CaCl2 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर लवण का निर्माण हुआ और H2। यह लवण जो है उदासीन प्रकृति के होंगे। किस तरह से ये उदासीन प्रकृति के होंगे समझते हैं। HCl अम्लीय प्रकृति का इसलिए है क्योंकि जब हम जल में HCl को डालते हैं, देखिए जल में H पॉजिटिव और OH माइनस की जो मात्रा रहेगी वो बराबर होती है। लेकिन जब आपने जल में HCl डाला तो HCl से भी H पॉजिटिव आयन निर्मित होंगे। तो विलयन में H पॉजिटिव आयन की मात्रा अधिक होने के कारण वह अम्लीय हो जाता है। जब हम जल में NaOH डालते हैं तो OH माइनस आयनों की संख्या बढ़ जाती है। इस कारण से यह क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन आप जब जल में NaCl डालेंगे तो ना तो इससे H पॉजिटिव आयन आएगा ना ही OH माइनस आयन आएगा। इसलिए यह जो है उदासीन प्रकृति का होता है। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ कोई पदार्थ X है और वह NaOH के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अब देखिए NaOH क्या है, क्षार है। क्षार के साथ कौन अभिक्रिया करेगा ताकि लवण और जल का निर्माण हो। तो हम बोल सकते हैं कि X पदार्थ जो है वह एक अम्लीय प्रकृति का पदार्थ होगा, या हम बोल सकते हैं कि X जो है वो एक अम्ल होगा। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई वायु पदार्थ अभिक्रिया कर रहा है जो कि लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो कौन सा पदार्थ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है? तो हमने अभी पढ़ा है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो जो यह वायु पदार्थ होगा यह क्षार होगा। जब हम अम्ल में फेनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर को मिलाते हैं तो यह रंगहीन रहता है। लेकिन जब क्षारीय विलयन में हम फेनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर मिलाते हैं तो यह विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। तो अगर आप किसी विलयन में फेनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर डालें और वह गुलाबी रंग का हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि वह विलयन क्षारीय प्रकृति का है या उस बीकर में या उस पात्र में क्षार भरा हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक किसी क्षार में आपने फेनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर डाला और वह पिंक कलर का या गुलाबी रंग का हो गया। इससे हमें यह पता चलेगा कि उसमें जो भरा हुआ पदार्थ था वह क्षार था। अब हम इस क्षार को अम्ल की मदद से उदासीन करते हैं। तो हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे एक एक बूंद HCl की डालते जाते हैं। जब HCl की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि HCl एक अम्ल है और अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हम इस क्षार में HCl मिलाते जा रहे हैं। धीरे धीरे यह HCl जो है क्षार को
खत्म करता जाएगा, इसके साथ अभिक्रिया करता जाएगा और जब पूरा क्षार इस अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर चुका होगा, तो यह गुलाबी रंग यहाँ से गायब हो जाएगा। यह जो विलयन है, यह रंगहीन हो जाएगा। तो जैसे ही गुलाबी रंग रंगहीन होगा, हम वहाँ पर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सारा का सारा जो क्षार था, वह अम्ल के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया कर चुका है।